दोस्तों 30 साल की एक महिला है जिनका नाम है कैथरीन जायकिना। इनके बारे में एक कमाल की बात है कि ये मात्र 26 की एज में ही 1 करोड़पति बन गई थी। कैथरीन एक यूकेरियन एमिग्रेंट है जो कि 26 की होने से 3 साल पहले तक मिनिमम वेज अर्न कर रही थी, यानी कि काफी कम पैसे कमा रही थी। लेकिन 3 साल में उन्होंने कमाल कर दिखाया और 26 की छोटी सी उम्र में वो मल्टी मिलियन डॉलर कमाने लगी। उन्होंने ये कमाल कैसे कर दिखाया, जानेंगे आज की इस स्पेशल वीडियो में। ये वीडियो एक 3 साल इन्वेस्टमेंट प्लान के बारे में है। ये वीडियो आपकी लाइफ को पूरी तरह से चेंज कर सकती है, इसलिए बिना कुछ मिस किए वीडियो को ध्यान से देखें। कैथरीन अपनी कहानी सुनाते हुए बताती हैं कि मेरे जन्म के कुछ ही समय बाद माफिया के लोगों ने हमारे परिवार को यूक्रेन के घर से निकाल दिया और हम लोग यानी कि मेरे माँ बाप और दादी दादा सब अपने ऐशो आराम के जीवन को छोड़ के रातों रात चुप लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया भाग गए। उस समय हमारे नाम पर केवल $600 थे। मेरे माँ बाप ने हमें अच्छा फ्यूचर देने के लिए कड़ी मेहनत करी। मेरे पेरेंट्स चाहते थे कि मैं कॉलेज में अच्छे ग्रेड्स लाऊं और एक डॉक्टर बनूं, और मैं भी अपने पेरेंट्स का सहारा बनना चाहती थी। इसलिए मैंने भी बिना कुछ सोचे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले लिया। लेकिन तब जब पहले से ही सब बुरा चल रहा था, इस बीच मेरे पेरेंट्स के डाइवोर्स ने मुझे और तोड़ दिया और मैं स्ट्रेस में रहने लगी, जिस कारण मैं ओवरवेट हो गई। बिकॉज मैं स्ट्रेस ईटिंग कर रही थी। स्कूल में मुझे बाकी क्लासमेट्स द्वारा बुली किया जाता था मेरी खराब इंग्लिश और ओवरवेट के कारण। एज अ रिजल्ट मैं अपना ज्यादातर समय दिन में सपने देखकर बिताने लगी, बजाय क्लास में ध्यान देने के या फिर दोस्त बनाने के। कैथरीन कहती हैं कि मेरा दिमाग मेरी फेवरेट जगह थी। जब मेरी जिंदगी में सब खराब चल रहा था, मुझे खुद से बातें करना अच्छा लगता था और यही मेरी सुपर पावर बनी, जिसने मुझे कामयाब किया। 2015 में कॉलेज से ग्रेजुएट होने के तुरंत बाद मेरी एक दोस्त ने मुझे इंसिस्ट किया कि मुझे टोनी रॉबिन्स के लाइव इवेंट अनलीश द पावर विद इन में एनरोल करना चाहिए, और यही वो इवेंट था जिसने कैथरीन की लाइफ को पूरी तरह से बदल दिया। कैथरीन कहती है कि इस लाइव इवेंट के बाद मैंने खुद से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछने स्टार्ट किए, और इनमें से सबसे पावरफुल क्वेश्चन ये था, डैट कैथरीन हु आर यू लिविंग फॉर, यानी कि कैथरीन तुम किसके लिए जी रही हो। कैथरीन ने रियलाइज किया कि अब तक उसने जो भी डिसीजन लिए वो या तो दूसरों के हिसाब से लिए या फिर दूसरों को खुश करने के लिए। बट उस लाइव इवेंट के बाद कैथरीन ने रियलाइज किया कि ये मेरी लाइफ है और सिर्फ एक ही बार मिली है और इसे मुझे खुद के लिए भी जीना चाहिए। इसलिए मैंने एक मैसिव रिस्क लिया। मैंने अपने पेरेंट्स को बताया कि मैं मेडिकल स्कूल के लिए अप्लाई नहीं कर रही हूँ, बल्कि मैं खुद का एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहती हूँ। उसके बाद मैंने $15,000 निवेश किए और मल्टीपल क्रेडिट लिमिट्स मैक्स आउट करके अपने बिजनेस में लगाए। वैसे तो मैं यह कहना चाहती थी कि उसके बाद जिंदगी एकदम परफेक्ट हो गई, लेकिन सच्चाई तो ये थी कि जिंदगी पहले से भी बदतर हो गई थी। मैंने अपने ऑनलाइन फिटनेस वाले बिजनेस में अपना सारा इंटरेस्ट खो दिया। मैंने अपनी इनकम चेक करी तो मैं केवल $150 हफ्ते के कमा रही थी। मैं रेंट भी अफोर्ड नहीं कर पा रही थी, इसीलिए मुझे अपनी दादी के काउच पे सोना पड़ा और एक 9 to 5 की जॉब में मजबूरन काम करना पड़ा। उस समय मुझे ये महसूस हुआ कि मैं लाइफ में पीछे जा रही हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि फ्यूचर कैसा होगा। मुझे ऐसा लग रहा था कि जो मैंने डिसीजन लिए क्या वो कर्जे के नीचे दबने के लिए लिए थे, क्योंकि तब मुझे मालूम नहीं था कि सक्सेस का रास्ता कुछ ऐसा ही होता है। देन एक रात यूं ही मैं अपनी दादी के काउच पर लेटी हुई थी और इंस्टाग्राम पोस्ट को माइंडलेसली स्क्रॉल कर रही थी। स्क्रॉल करते हुए मुझे टोनी रॉबिन्स का एक कोट दिखा, विच सेज लिव एज इफ योर प्रेयर्स हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड, यानी कि ऐसे जियो जैसे कि आपके प्रेयर्स का उत्तर पहले ही मिल चुका है। उस रात मैंने खुद से कमिटमेंट करी कि मैं कम बैक करके दिखाऊंगी। मैंने सेल्फ इम्प्रूवमेंट जर्नी को और ज्यादा सीरियसली लेना शुरू किया और हमेशा खुद को रिमाइंड करवाया कि मैं अपना सर हमेशा ऊपर रखूंगी और रास्ते पे हमेशा बनी रहूंगी। उस रात की कमिटमेंट ही थी जिसके कारण एक $multi million का निर्माण हुआ, जिसे मैं आज भी रन करती हूँ, और मेरी उस कंपनी का नाम है मैनिफेस्टेशन बेब। और ये सब सिर्फ 3 साल में हुआ है, यानी कि एक मोटी लड़की जिसे सब चिढ़ाते थे से लेके एक फिट इंस्पायरिंग लेडी जो कि आज मिलियंस अर्न कर रही है का सफर कैथरीन ने केवल 3 साल में कवर किया है। यानी कि दोस्तों बेसलाइन इस स्टोरी की ये है कि री पॉसिबल कि 3 साल में भी फाइनेंशियल फिट बना जा सकता है। बट एक बात ये भी दिमाग में रखने वाली है कि सबकी स्टोरी अलग होती है। कैथरीन को हो सकता है कि 3 साल में कामयाबी मिली,
बट किसी और को 4 से 5 साल भी लग सकते हैं, या फिर किसी और को इससे भी ज्यादा समय लग सकता है। 3 साल इन्वेस्टमेंट का मतलब ये नहीं है 3 साल में आप करोड़पति बन जाओगे पैसे निवेश करके, बल्कि इस वीडियो से मैं आपको ये संदेश देना चाहती हूँ कि 3 साल आप खुद पे निवेश करो, अपने माइंडसेट पे, अपनी लर्निंग पे निवेश करो, फिर आप डेफिनेटली एक दिन अमीर बन जाओगे। लेकिन खुद के माइंडसेट को बदले कैसे, ताकि आप $multi-million कमाने के कैपेबल बनो। तो दोस्तों, यहाँ हमें कैथरीन सिखाती हैं। कैथरीन कहती हैं कि मेरी टॉप लर्निंग्स ये हैं। नंबर 1, मेक इट अ प्रायोरिटी टू ओनली कंज्यूम पॉजिटिव एंड इंस्पिरेशन कंटेंट। अपनी सुबह की शुरुआत न्यूज सुनने या अपना इंस्टाग्राम चेक करने की बजाय कुछ ऐसा करें जिससे दिन की शुरुआत पॉजिटिव हो। अपने दिमाग को फीड करें पॉजिटिव, अपलिफ्टिंग और एम्पावरिंग कंटेंट से, जैसे कि पॉडकास्ट या ऑडियो बुक सुने जो आपको इंस्पायर करे या आपको एक्साइट करे दूसरों के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए। आपके जीवन की सक्सेस या आपके बिजनेस या इन्वेस्टमेंट की सक्सेस में, इन सब में आपके माइंड का सबसे बड़ा योगदान होता है, क्योंकि कोई भी एक्शन जो आप लेते हो उसके पीछे आपके विचार या फिर आपका विश्वास होता है। नंबर 2, स्पीक टू योरसेल्फ लाइक यू आर ऑलरेडी सक्सेसफुल, यानी कि खुद से ऐसे बात करो जैसे कि आप ऑलरेडी सक्सेसफुल हो। कैथरीन कहती हैं कि मेरी सक्सेस में सेल्फ अफर्मेशन का सबसे बड़ा योगदान रहा है। पॉजिटिव अफर्मेशन की सहायता से मैंने अपने दिमाग से सारी नेगेटिव बातें निकाल दी, जिससे मेरा खुद पर से डाउट कम हुआ, मेरा कॉन्फिडेंट स्काई रॉकेट हो गया और मैंने खुद की एबिलिटीज पे ट्रस्ट करना शुरू किया कि मैं एक सक्सेसफुल बिजनेस बना सकती हूँ। तो दोस्तों, कैसा हो अगर आप भी खुद को रोजाना वही बातें कहें जो आप अपनी लाइफ में चाहते हो। अपने दिन की शुरुआत पॉजिटिव अफर्मेशन से करो। आप देखोगे जो भी आप खुद को अफर्म कर रहे हो वो रियलिटी में होता जा रहा है। जैसे कि हर रोज खुद से कहना कि मुझे एक मैसिव सक्सेस मिलने वाली है, या फिर मैं वो हर चीज कर सकती हूँ जो मेरा दिमाग सोचता है। अगर आप रोजाना ये सब बातें खुद से कहोगे तो ट्रस्ट करो, आपके साथ सच में ये सब होना शुरू हो जाएगा। नंबर 3, अपने बैंक बैलेंस को या एसेट्स को विजुअलाइज करें जैसे कि वो ऑलरेडी आपके हो। क्या आप जानते हो आपका सबकॉन्शियस माइंड क्या रियल है और क्या फेक है? आपका माइंड इसके बीच का डिफरेंस करना नहीं जानता। डॉक्टर रिचर्ड स्विन ने ये प्रूव किया जब वो ओलंपिक एथलीट के साथ काम कर रहे थे। एथलीट के दिमाग का सेम हिस्सा तब भी लाइट अप कर रहा था जब वो सच में स्किन कर रहे थे, वो तब भी काम कर रहा था जब वो केवल इमेजिन कर रहे थे। विच मीन्स सबकॉन्शियस माइंड को फूल बनाना इजी है। सिंपली आपको उसे ऐसा यकीन दिलाना है कि आपके पास करोड़ों रुपए बैंक में आ गए हैं और आपके साथ सच में ऐसा होना शुरू भी हो जाएगा। दिन में केवल 10 मिनट दो विजुअलाइजेशन के लिए। खुद को अपने फाइनेंशियल गोल को अचीव करते हुए इमेजिन करो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अगले 3 साल में अपने बैंक अकाउंट में 1 करोड़ का बैलेंस चाहते हो तो खुद को ऐसे विजुअलाइज करो कि आप अपनी बैंक स्टेटमेंट चेक कर रहे हो और उसमें 1 करोड़ का बैलेंस रिफ्लेक्ट हो रहा है। एट द एंड दोस्तों, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि सब कुछ अचीवेबल है। बस आपको खुद को इस बात का रिकॉग्नाइज कराना होगा। किसी भी और चीज पे मेहनत करने से ज्यादा अपने माइंडसेट पर मेहनत करो और जल्दी ही आप पाओगे कि आपका माइंडसेट आपके लिए काम करना शुरू कर चुका है। सो दैट्स इट फॉर टुडे दोस्तों। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।